तो बस आज मैं आपसे जो है स्टोरी टाइम शेयर करने लगी हूँ। मेरी फातिमा बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कल से बेहतर है। मजबूरन एंटीबायोटिक देनी पड़ी, डॉक्टर ने कहा था देखेंगे नहीं देंगे, लेकिन ये था फीवर ही नहीं उतर रहा था तो फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ी बहुत बेहतर है, मगर एकदम कमज़ोर, कुछ खा नहीं रही है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो बस आज मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा, बैठी हुई क्या थी, बस दिल इतना अजीब हो रहा था, मैंने सोचा अब्दुल्ला की स्टोरी टाइम ही शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अहमद का बड़ा भाई अब्दुल्ला, मेरा बड़ा बेटा, माशाल्लाह अगर आज वो हयात होता तो मेरा अब्दुल्ला आज माशाल्लाह 18 साल का होता, जवान मेरा बेटा होता, मेरा और अहमद के बाबा का सहारा होता। और आज इमोशनल स्टोरी है, रोना तो जैसे फातिमा की स्टोरी टाइम मैंने आपको सुनाई थी, आप सबने उस पर बहुत प्यार दिया था और इतनी दुआएं दी थी कि इवन कि आज तक अगर मैं वो वीडियो निकालती हूँ ना तो उसके ऊपर कमेंट आ रहे होते हैं। तो अब्दुल्ला का कैसे दुनिया में आया और कैसे अल्लाह ने हमसे ले लिया, बस अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह ने एक फूल लिया तो उसके बदले अल्लाह ने मुझे 3 फूल दे दिए। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन कहते हैं ना, पहली गोद का जो बच्चा होता है आप कभी नहीं भूल पाते, और ख़ास तौर पे वो एक एक पल, वो एक एक मोमेंट कि मतलब कि आपकी सारी की सारी ख्वाहिशात उससे जुड़ी हुई होती है कि पहला आपकी गोद का बच्चा। रमज़ानों में हमारा अब्दुल्ला पैदा हुआ था। हुआ कुछ ऐसे था कि अहमद के ताया जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उनका बड़ा बेटा और मेरा अब्दुल्ला 1 हफ्ते का फर्क से पैदा हुए थे। तो उनके बेटे का अकीका था हमारे घर में, वो आए थे तो उनके बकरे वगैरह सारे हमारे यहाँ ही, मतलब हाफिज नाम है उसका, तो उसका अकीका था। तो बस उसका अकीके के बाद जो है सब अपने अपने घर चले गए थे, वो भी अपने घर चले गए थे। तो मैं सफाई कर रही थी, तबीयत मेरी अचानक ख़राब हो गई, फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। उस वक्त हम लोग मलीर में रहते थे, मॉडल कॉलोनी में, मतलब एयरपोर्ट के समझे पीछे, और हमारे अब्दुल्ला की जो तदफीन हुई थी वो एयरपोर्ट के सामने वाले कब्रिस्तान में हुई थी। तो बस हाफिज का अकीका था, हाफिज का अकीका हो गया, सब घर चले गए, मैंने घर की सफाई वगैरह की। मेरी तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गए। तो उस वक्त जब वो हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन। तो फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन हुआ, सारा कुछ ब्लड का इंतज़ाम हुआ, हर चीज़ हुई। ये 2000 मेरे ख्याल से 2 की बात है या 2003 की बात है या 4 की, अहमद के बाबा को याद है सही से, कि अब्दुल्ला अगर आज होता ना तो मेरे ख्याल से 17 या 18 साल का होता। अब्दुल्ला की पैदाइश होती है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और मतलब कि माशाल्लाह से अब्दुल्ला के मतलब अहमद के दादा मिठाई भी लेकर, अहमद के दादा और दादी को बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो मेरा पहला बच्चा था। तो मतलब उस वक्त अब्दुल्ला की जो सारी शॉपिंग थी वो अहमद की दादी ने की थी। वो एक एक चीज़, हम मलीर में रहते थे, लियाकत मार्केट करीब थी, सारी शॉपिंग अहमद की दादी बड़ी मतलब चाह से, बड़े प्यार से, खुशी खुशी एक एक चीज़ अब्दुल्ला के लिए लेकर आई थी। शायद मैं किन अल्फाजों में बयान करूं, इतनी प्यारी प्यारी मतलब चीज़ें अब्दुल्ला की, इतनी खूबसूरत पाउडर, शैम्पू, कपड़े इतने सारे, मतलब दादा दादी ने दिल से वो सारी तैयारी की थी। अब्दुल्ला पैदा हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो मतलब मुझे इतना याद है कि मैंने अब्दुल्ला को दूध पिलाया है, और अम्मी बताते हैं कि मतलब कि उस वक्त बेहोश थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो फौरन माँ का दूध दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ने आज तक मेरे दिमाग में अब्दुल्ला की इतनी खूबसूरत शक्ल बना के मतलब कि मेरे दिमाग में महफूज कर दी है कि आज भी जब मैं अब्दुल्ला का नाम लेती हूँ तो वो मेरा प्यारा सा बेटा मेरे सामने, मेरी आंखों में आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जब इन नन्हे से प्यारे से बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं ना, दुख तो बहुत होता है, मगर हम इतने गुनाहगार होते हैं, इतने गुनाहगार होते हैं, ये हमारी आखिरत बना जाते हैं। यही बच्चे जब रोज क़यामत के होगी, जब मैंने तो यही सुना है, तो ये नन्हे बच्चे जो अपने माँ बाप के पैरों से चिमट जाएंगे और कहेंगे कि पहले हमारे माँ बाप को जन्नत में लेके जाओ फिर हम जाएंगे। तो हम तो इतने गुनाहगार थे, वो मेरी आखिरत बना गया। और मैं अब्दुल्ला को इस वजह से भी नहीं भूलती, और उसका नाम भी अब्दुल्ला रखा था
अहमद के बाबा के दोस्त ने, अल्लाह का बंदा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब अब्दुल्ला पैदा हुआ था तो उस हॉस्पिटल में जो है, आप लोगों को शायद पता हो जो मलिक शाह फैसल में रहते हो, दी हॉस्पिटल है शाह फैसल में, वहाँ अब्दुल्ला की पैदाइश हुई थी। उस हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर अवेलेबल नहीं था, ना वेंटिलेटर था। अच्छा, मेरे तीनों बच्चों के जो है पैदाइश में फेफड़ों का मसला होता है, लंग्स कमजोर होते हैं। तो उस वक्त जो है अब्दुल्ला के फेफड़े कमजोर थे, जिस वजह से अब्दुल्ला को इनक्यूबेटर की जरूरत थी। उस हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर नहीं था, जिस वजह से अब्दुल्ला को डॉक्टरों ने रेफर किया कि उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो अहमद के बाबा, मेरी नन मतलब अहमद की फुप्पो, मेरे अब्बू और मेरी छोटी बहन मानो और बिलाल बहुत छोटे थे, मगर ये लोग सब मेरे पास आ गए थे। तो ये लोग जो है एम्बुलेंस में, तो अहमद के बाबा थे, अहमद के बाबा के दोस्त थे और मेरी नन थी। तो वो अब्दुल्ला को लेकर जा रहे थे सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर इनक्यूबेटर था। तो ये उस वक्त जो है हमारी हसन स्क्वायर की चौरंगी हुआ करती थी। तो जब अब्दुल्ला को लेकर जा रहे थे तो हसन स्क्वायर की जो चौरंगी थी, ये 4 रोड हुआ करते थे। तो ये लोग जब इस तरफ से आ रहे थे तो दूसरे रोड से गुल कोच आई थी और एम्बुलेंस में, जिसमें मेरा अब्दुल्ला भी था, अहमद के बाबा भी थे। मतलब उस दिन हमारे ऊपर कयामत टूटी थी। आप सुनेंगे ना, आप भी रो पड़ेंगे। तो वहां से गुल कोच ने एम्बुलेंस को ऐसे हिट किया कि एम्बुलेंस कलाबाजियां खाते हुए तीसरे वाले रोड पे जाके गिरी। तो आप सोचें कि उसमें नन्ना सा फरिश्ता, फूल जैसा मेरा अब्दुल्ला, जो कि फुप्पो के हाथ में था, वो एम्बुलेंस का दरवाजा भी खुल गया तो वो सड़क पर आके गिर गया और वो एम्बुलेंस कलाबाजियां खाते हुए अहमद के बाबा के ऊपर आके गिरी। तो एक तरफ अहमद के बाबा पड़े हुए, उनके जो है कूल्हे की जो हड्डी है वो टूट चुकी थी, वो हिल भी नहीं पा रहे थे उस वक्त, और वो बस ये पुकार रहे थे कि मेरे बच्चे को बचा लो। वो अपनी बहन से कह रहे थे, बाजी मेरे बच्चे को बचा लो, किसी तरह मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ। बस उस वक्त का जो मंजर था, सब लोग जमा हो गए थे और पता नहीं किस तरीके से अब्दुल्ला को हॉस्पिटल पहुंचाया। मगर मुझे आज तक ऐसा लगता है, मैं अहमद के बाबा को कहती हूँ, आप लोग मुझसे झूठ कहते हो कि उसी वक्त अब्दुल्ला का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, मगर ये मुझे कहते हैं कि नहीं, अब्दुल्ला जिंदा था, अब्दुल्ला को चोट नहीं आई थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अब्दुल्ला को चोट आई होगी। फिर उसके बाद पर किसी तरीके से अब्दुल्ला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अहमद के बाबा को दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं थी हॉस्पिटल में थी, अहमद के बाबा एओ क्लिनिक में थे और मेरा अब्दुल्ला सिविल हॉस्पिटल में था। मैं इसीलिए नहीं सुना रही थी क्योंकि अब्दुल्ला की स्टोरी ऐसी है ना, मेरा जख्म ताजा हो जाता है, मैं फिर नहीं भूल पाती। आज तक मैंने वो रैपिंग शीट संभाल के रखी है जिसमें मेरे अब्दुल्ला को मैंने बनाई थी अपने बच्चे के लिए, उसमें रैप किया था और उसमें अब्दुल्ला का ब्लड भी लगा था। मैंने आज तक वो शीट संभाल के रखी है। बस अब्दुल्ला को हॉस्पिटल लेकर गया। अब्दुल्ला के पास मेरी बहन मानो थी, बिलाल था, मेरे अब्बू थे, मेरे पास मेरी अम्मी थी, खुर्रम के पास मेरा देवर था। मेरी सास को नहीं बताया था ये कि ऐसा ऐसा मसला हो गया है। वो बहुत खुश थी, बड़ी खुशी खुशी आई कि मेरा पोता होगा। उनको तो सबसे ज्यादा खुशी थी, इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे ससुर, मतलब मुझे अल्लाह ने इतने प्यारे सास ससुर अता किए थे कि मुझे बहुत मोहब्बत थी। मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार मेरे सास ससुर ने दिया, मुझे इतना शुक्र अदा करूं। बस अब्दुल्ला को हॉस्पिटल लेकर गए। मानो बताती है आपा आज तक कि आपा अब्दुल्ला ने पॉटी भी की थी और मैंने अब्दुल्ला का पैम्पर भी चेंज किया था। उसके बाद अब्दुल्ला कहते हैं कि 2 दिन जिंदा रहा, फिर उसके बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, ना ही मेरी सास को बताई थी। मुझे ये कहा था कि अब्दुल्ला दूसरे हॉस्पिटल में। जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मैंने कहा, अपने ससुर से कहा, अपनी अम्मी से कहा, खुर्रम नजर नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा खुर्रम कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि खुर्रम अब्दुल्ला के पास हॉस्पिटल में है, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन। मैंने कहा नहीं अब्बू, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं चल रही हूँ, मुझे बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो, मैं अपने बेटे के पास खुद रहूंगी, मुझे मेरे बेटे के पास लेके चलो, मैं उसके पास खुद रहूंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। कहते हैं ना कि जब माँ बन जाते हो ना आप, तो सारी तकलीफ भूल जाते हो, सारी तकलीफ भुला दी जाती है। बस ये होता है कि अपने बच्चे को आप देख लो। और मैंने तो दिल भर के देखा भी नहीं था अपने बच्चे को, और उस वक्त मोबाइल की भी इतनी सहूलत नहीं थी, ना मेरे पास तस्वीर है आज तक। बस मैं हिम्मत करके खड़ी हो गई, मैंने कहा अम्मी बस अब्दुल्ला के पास जाना है, मुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलो।
पर मुझे क्या पता था कि मेरा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है और वो मुझे छोड़ के जा चुका है। उसकी माँ ने तो उसे दिल भर के देखा भी नहीं था, पर आज मेरी आंखों के सामने में जब जब उसे याद करती हूँ तो मेरा बेटा मुझे ये बड़ा सा जवान सफेद कुर्ता शलवार पहना, उसकी शलवार इतनी ऊंची, उसके कंधे पे रुमाल, उसका चमकता हुआ चेहरा मुझे जन्नत में जैसे मेरा बच्चा बहुत खुश है ऐसे नजर आ जाता है। और आज वो अपने दादा दादी के साथ जन्नत में खेलता होगा, क्योंकि उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे। इसकी दादी को पता चला कि अब्दुल्ला को तदफीन के लिए मतलब कि लेके जा रहे दादी की, क्योंकि इसकी दादी बहुत बीमार थी अब्दुल्ला की, अहमद की दादी, तो उन्हें बताना उस वक्त जरूरी नहीं समझा था। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्हें पता चला वो पागलों की तरह बस के नहीं मुझे मेरा पोता दिखाओ, तो उन्हें कब्रिस्तान के बाहर ही अब्दुल्ला का चेहरा दिखाया, अब्दुल्ला को दिखाया। आप ये मेरी थी बेबसी जो मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। अब आप आगे सुने कि अहमद के पापा ने अब्दुल्ला को किस तरह देखा कि वो अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सके थे। एक ही बिस्तर पे लेटे में इधर अब्दुल्ला का जनाजा है और उधर खुर्रम लेटे हुए। ये मुझे खुर्रम ने बताया, मेरी अम्मी ने बताया, क्योंकि मैं तो थी नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। बताते हैं कि खुर्रम हिल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, कि वो इतनी बेबसी से अब्दुल्ला को देख रहे थे। वो हाथ भी लगाना चाहते थे मगर वो नहीं लगा पाए। बस वो वक्त हमारे ऊपर कयामत से कम नहीं था। मैं एक हॉस्पिटल में अलग थी, मेरा बच्चा अलग, मेरा शौहर अलग। अब्दुल्ला के आने की खुशी क्या और अब्दुल्ला के जाने का गम क्या। फिर मुझे जब मेरे अब्बू ने मतलब मेरे ससुर ने आके मुझे हिम्मत दी, कहा फैमी बेटा हिम्मत से काम लेना, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। मगर अब्बू कहते थे मतलब मेरे ससुर कि बेटा जब अब्दुल्ला को मैंने देखा था तो अब्दुल्ला कर्रा रहा था, उसके होंठ नीले थे। मतलब अब्बू को बहुत तजर्बा था, अब्बू को बहुत समझ थी। और जिस दिन अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है उस दिन 27 की शब थी, शबे कदर रमजान की। हर तरफ मस्जिद से इबादतों की आवाजें आ रही थी। सोचे उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती जब आप अल्लाह की इबादत में ज्यादा होते हैं, या चारों तरफ से ऐसे बयानात, अल्लाह की बातों की आवाज और एक दुख। सोचे मुझे कैसे अल्लाह ने सब्र दिया होगा और मैंने कैसे सब्र किया होगा। फिर अहमद के पापा की तकलीफ देखकर मेरा वो दुख थोड़ा सा शायद कम हुआ था कि मैं उनमें लग गई थी, क्योंकि अहमद के पापा तकरीबन 2-3 महीने तक बिस्तर पे थे। और मेरी बातें सुनकर पीछे इब्राहिम मुसलसल रो रहा है, क्योंकि इब्राहिम को अपने भाई अब्दुल्ला से यही स्टोरी सुन सुन के बहुत प्यार है। वो आज भी जब भी कभी बात करता है, मुखातिब होता है, तो वो यही कहता है कि मम्मा अब्दुल्ला भाई होते तो ये होता। मैं अहमद को यही कहती हूँ, अहमद अगर मेरा अब्दुल्ला होता है ना तो आज जो तुम मुझे तंग करते हो ना, तो मुझे ये तंग भी नहीं करते। वो मेरा बेटा जवान, वो तुम्हें कभी अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए नहीं देखता। कभी ये बच्चे गुस्सा भी हो जाते, नाराज हो जाते हैं माँ से, मगर मेरा अब्दुल्ला खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। मैं सब्र करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। अल्लाह तो अपने बंदों के लिए वो ये करता है जो बेहतर होता है। फिर मैं आपको अहमद के दादा की बात बताऊं कि जब अहमद के दादा बनीरहाट पे जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर हुआ करते थे, अच्छे ग्रेड पर अफसर थे, डिप्टी सिक्योरिटी कंट्रोलर अहमद के दादा माशाल्लाह 22 ग्रेड के अफसर। तो अहमद के दादा जब वहां से घर आते थे तो हर रोज कब्र पे जाते थे और पत्थर छोटे छोटे रखकर निशानी बनाया करते थे कि ये मेरे अब्दुल्ला की कब्र है, और हर रोज अब्दुल्ला की कब्र पे जाते थे। और जब घर आते थे तो वो सारी चीजें अब्दुल्ला की देखते थे और बड़ा प्यार करते थे, दादी दादा दोनों। मैं इसीलिए तो आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि जैसे मेरे सास ससुर अल्लाह सबको ऐसे दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो बस कोई कुछ चीजें भूल गई, कुछ याद है, जो भी था बस यही स्टोरी थी कि मेरा अब्दुल्ला ऐसे दुनिया में आया। मैं आज तक यही कहती हूँ कि अब्दुल्ला का जाने का क्या सबब बना। एक तो मेरा यकीन है कि वो जिंदगी इतनी लेकर आया था। क्या अब्दुल्ला का इंतकाल उसी दिन हो गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था?
मेरा दिल ही नहीं मानता आज तक, हालांकि सब मुझे कहते हैं कि वो 2 दिन जिंदा रहा है। अच्छा, एक और बात कि जब अब्दुल्ला को कब्र में उतार रहे थे तो अहमद के जो मामू जान है वो बहुत छोटे थे उस वक्त, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मेरे ससुर ने कहा कि इसको कब्र में इसके मामू उतारेगा। तो मेरा भाई बिलाल कब्र में उतरा था, अब्दुल्ला को हाथों में लेकर उसने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। बस वो तो मेरा बख्शिश का जरिया बन गया। हम बहुत गुनहगार थे, मुझे पता है वो मुझे ज़रूर मिलेगा जन्नत में, इंशाअल्लाह मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। और आज भी मैं उसे बड़ा प्यारा देखती हूँ। आज तक मुझे उसकी आंखें, पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिमाग में बसाई हुई है, उसके प्यारे से होंठ, उसके हाथ। और वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हुआ था और इतना बड़ा। अहमद के बाबा बताते और वो उसे भी कहते हैं कि मरने के बाद बच्चों के कद लंबे हो जाते। वो इतना बड़ा उसका जनाजा था, इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा था। ये सब मुझे मेरी अम्मी, मेरे हस्बैंड ये बताते हैं। तो मतलब ये एक दुख हमारे घर में ऐसा था कि कयामत बर्पा थी कि अहमद के बाबा, वो एक्सीडेंट हो जाना, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक्सीडेंट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। खैर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे और बच्चे की खुशी दी, लेकिन मैं अब्दुल्ला को नहीं भूल सकती, मैं अब्दुल्ला को कभी नहीं भूल सकती। वो मेरा पहली मौत का बेटा है। बस इसी के साथ मुझे इजाजत दी। आप लोगों के बहुत ज्यादा कहने पे मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। मेरे बच्चे के इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दें, वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें, जितना हो सके सपोर्ट करें। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार और नमाज की पाबंदी करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it।